फिर क्या करती है? बुर्के को संभाल। हाँ संभालो। वाह कूल आंटी, आप तो क्यूट वाली बैट लग रही हो। हाँ? कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या इंसल्ट कर रहे हो? ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट है आंटी। बैट का कलर कितना अच्छा आता है ना, ब्लैक ब्लैक, और वो कितना कमाल उड़ता है। Whatever. और हाँ, सब बैट से डरते भी हैं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है, कहीं से भी उड़ के आ जाता है और अपनी डरावनी डरावनी आईज दिखाता है और उसका हॉरिबल हॉरिबल फेस। कूल आंटी, अगर वो बैट वुमेन होता ना तो बिल्कुल आपके जैसे ही लगता। And you just shut up, okay? अगर तुमने मेरी हेल्प किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे। अब दोनों यहाँ चुप करके बैठ जाओ, मुंह पे लॉक। बतख लग रही है। कूल आंटी, 1 मिनट। Now what? कूल आंटी, जरा पीठ तो खुजा दो, आज बहुत तेज की खुजली हो रही है। रोनी, जस्ट सी, डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन कोर्स है। excuse me? You excuse me? अरे अरे अरे, कौन है आप और अंदर कहाँ घुसे जा रही हैं? मुझसे मेरे ही ऑफिस में पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? अंदर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये मेरा ऑफिस है। अब हटो मेरे रास्ते से। She's bad। कौन हो तुम? ये ऑफिस समायरा मैम का है और तुम हो कौन? शक्ल दिखाओ अपनी। Are you dumb? मैं समारा हूँ। I just can't believe कि ऐसे लोगों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ जो मेरी आवाज तक नहीं पहचान सकते। पागल है ये औरत। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अगर आप समायरा मैम हो तो 1 मिनट में 10 बंदों की बेइज्जती करके बताओ। What? और वैसे भी समारा मैम इतने सारे कपड़े तो पहन के कभी ऑफिस ही नहीं आती है। What nonsense? दुनिया में एक ही पीस है वो, एक ही फॉल्टी पीस। 1 नंबर की खड़ूस, 1 नंबर की सड़ू। Just shut up and you are fired. अरे सिक्योरिटी को बुलाओ। सिक्योरिटी, धक्के मार के बाहर निकालो इसे। Hey, you touch me. एक बार और हाथ लगाया ना तो। अरे धमकी किसको देती है? तू समायरा मैम है ना? चल उतार अपना बुर्का। Leave me. Leave me. लेके जाओ इसे। लीना। तुम अपना अतुल पवार का और इस सिक्योरिटी गार्ड का रेजिग्नेशन लेटर ना अपने हाथों से टाइप करोगी, और वो भी अभी। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? Go back to your desk right now. जाओ। आज 1 मिनट में ना सबको फायर कर दूंगी मैं। 1 नंबर की सड़ू, 1 नंबर की खड़ूस, 1 नंबर के हिटलर भी हूँ मैं आज। यूजलेस इंसेक्ट्स। ओके ओके, रिलैक्स। देखो, अब तुम्हें अंदर तो ले आया हूँ, लेकिन क्या तुम सच में मेरी सैम हो? नहीं, आई मीन एक बार ये अपना जो नकाब है उठा के दिखा दो। तुम मेरी सैम नहीं हो, कौन हो तुम? शट अप कुलदीप। इसलिए मैं तुम्हें अपना फेस नहीं दिखा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे रैशेस देखो। नो। अरे बाबा, फिर तुम ऑफिस आई ही क्यों? हाँ, घर से काम कर ली थी। घर से कैसे करती? हाँ, अरे मित्तल डील्स के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं, कल प्रेजेंटेशन है, कितने सारे पेपर साइन करने हैं। एंड यू नो व्हाट, मिस्टर मित्तल को हैंडल करना ना, इट्स नॉट दैट इजी। वो सब मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसलिए तो अभी अभी मिस्टर मित्तल के ऑफिस से आ रहा हूं। मुझे पता था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही हैंडल कर लेता हूं। तुमने सब कुछ कर लिया? That's why I love you.
दूर रहो। चड्डा। चल घर चले। और कब? नहीं ऋषि, ये वाला फॉर्मूला नहीं है। दूसरा फॉर्मूला चेक कर और फिर सॉल्व कर। देख, इसको चेक करके देख। कैसी राइटिंग में लिख रही है तू? क्या तरीका है ये? ऐसा लग रहा है इसकी नोटबुक में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। ऋषि, तेरे से तो अच्छी है मेरी हैंड राइटिंग। ज्यादा पंगा लिया ना तो यहीं गिरा दूंगी। हैंड राइटिंग कंपटीशन में मैं तुझसे फर्स्ट आता हूँ। क्या? तू तो लास्ट भी नहीं आएगी। चल अब इसे खत्म कर। नहीं ना मम्मा प्लीज। बेटा बस लास्ट सेंटेंस है, उसके बाद नहीं बोलूंगी, फिर खत्म, फिनिश। पर उसके बाद क्या करेंगे? आप तो मुझे मोबाइल दोगी ही नहीं। आई, हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स भी नहीं है। एक्चुअली हम यहाँ पर बोर हो रहे हैं। रिलैक्स सैम, डॉक्टर ने कहा है ना सुबह तक ठीक हो जाओगी तो। दीदी कैसी है आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तो ये बार बार कैसी हो ये मत पूछा करो। इट इरिटेट्स मी। बच्चों का होमवर्क बस खत्म होने वाला है। दीदी को कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। क्यों इतना पुश कर रही हो तुम? हाँ, मैं भी उसका ध्यान रख रहा हूँ और बच्चों का भी। और ये जरूरी नहीं है कि घर रखे ध्यान रखा जाए। कल मॉर्निंग में कॉन कॉल भी करना है। मैंने उन्हें मेल कर दिया। ऋषि, आज पापा जल्दी आ गए। चल जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश करके पापा के साथ खेलने चलते हैं। डन। ऋषि, वो मेरी फ्रेंड रिश्ती है ना, वो गिर गई थी, उसका नोज टूट गया। उसने अपनी फोटो भेजी थी, एकदम जोकर लगती है। सो फनी। कोई बात नहीं, डॉक्टर अंकल नहीं रोज लगा देंगे। कितनी बात करता है। चल जल्दी से होमवर्क फिनिश कर, पापा आते होंगे ड्रेस चेंज करके। लाइट्स इन द स्काई, कड़ 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 करे ना कोई, बड़बड़ बड़बड़ मचेगी अब हड़बड़ हड़बड़। जी हाँ, ये जादू है जादू, नहीं कोई गड़बड़ गड़बड़। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये तो मैडम मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं अभी सीधा हूँ तो उल्टा भी हो सकता हूँ, और गोरा हूँ तो काला भी हो सकता हूँ, और मैं अंदर बाहर कहीं भी जा सकता हूँ कभी भी। अंदर नहीं, सीधा बाहर निकालूंगी। सीधे सीधे बोलो, who the hell are you? मैं sorry I'm just a magician, like 1 2 का 2 2 into 5 5 into 10, and I'm sure आप है मिस रोली चड्डा, right? Wrong. मैं हूँ रोली चड्डा और मैंने आपको बुलाया, मैजिशियन अंकल। कितनी प्यारी बच्ची है। पता है, मैजिक ट्रिक्स देखने से ज्यादा लोगों को मैजिक ट्रिक्स फेल होते हुए दिखाना ज्यादा अच्छा लगता है।
इसीलिए मैंने ये पहली मैजिक ट्रिक रोली चड्ढा को पहचानने वाली फेल कर दी। लेकिन अब मैं जो मैजिक दिखाने जा रहा हूं, दिस इज अ कॉइन। वेट, मैजिक। अब चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें दूसरा मैजिक दिखाता हूं। क्या आप वो मैजिक कर सकते हैं जो मैं कहूंगी? क्या आप मेरे पापा की 3 कॉपीज बना सकते हैं? नहीं बेटा, लेकिन मैं एक ऐसा मैजिक दिखाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं इसे गायब कर सकता हूँ। हाँ देखोगी, बहुत मजा आएगा। मुझे और कुछ नहीं देखना है अपने पापा के सिवाय। मेरे पापा इतनी बिजी रहते हैं कि हमारे उठने से पहले ही ऑफिस चले जाते हैं, और हम जब सो जाते हैं तब वापस आते हैं। हम उनको देख ही नहीं पाते। यहाँ मुंबई में पापा का बहुत बड़ा ऑफिस है और पापा बहुत हैप्पी हैं, पर मैं हैप्पी नहीं हूँ। क्योंकि अब पापा को यहाँ रहना पड़ रहा है। मुझे अपने मम्मा पापा और ऋषि भैया के साथ अपने पुणे वाले घर में रहना है। आप बताओ कि अब कैसे होगा ये? आज पापा घर पे थे, फिर भी मैं उनसे बात नहीं कर पाई। पहले पापा इतना गुस्सा कभी नहीं करते थे, पर अब बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं ना, और वो हमारी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर मुझे भी तो अपने पापा चाहिए ना। पापा अपनी प्रिंसेस को कभी नहीं डांटते थे। मैं अपने ये वाले पापा की प्रिंसेस नहीं हूँ, अपने पुणे वाले पापा की प्रिंसेस हूँ। इसीलिए मुझे अपने पापा की 3 कॉपीज चाहिए। एक पुणे वाले पापा जो ऋषि और मुझे बहुत प्यार करेंगे, और मम्मा वाले पापा जो मम्मा को प्यार करेंगे, और एक कूल आंटी के लिए, ताकि हम अपने अपने पापा को लेकर वापस अपने घर चले जाएं, पूना। बोलो ना, आप मेरे पापा की 3 कॉपीज बना सकते हैं। मुझे अपने पापा की इसलिए 3 कॉपी चाहिए। बोलो ना प्लीज। आप कर सकते हो ऐसा, बोलो ना प्लीज। पापा, मुझे अपने पुणे वाले पापा चाहिए। पापा प्लीज, मुझे अपने पुणे वाले पापा चाहिए। पापा। बेटा, इसके लिए तो कोई मैजिक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं दुआ जरूर करूंगा। ऋषि, रोली को अंदर ले जाओ रूम में।
जी भैया, मुझे अपने पुणे वाले पापा चाहिए। मत रो ना रोली, मत रो प्लीज। ट्रैप, इमोशनल ट्रैप। तुम एक कुलदीप सुनो, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। कुलदीप, एक बात साफ साफ समझ लो, तुम मुझ पर ये ट्रिक्स काम नहीं करने वाले। मैं अब इतना आगे बढ़ चुका हूं कि तुम जलने लगी हो मुझसे, है ना? इसीलिए ये सब नाटक कर रही हो तुम। हाँ, नाटक ही तो है ये सब। ये ऋषि का हैप्पी फैमिली वाला इमोशनल मैसेज, मेरे लिए कपड़े लेकर आना, तिल के लड्डू बनाना, मेरा ख्याल रखना, नाटक है ये सब। बंद करो ये बकवास, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरा नया ऑफिस, मेरा काम, ये नया शहर, मेरी नई जिंदगी और सैम, बस इतना ही चाहिए। और जितना है ना मेरे पास, उससे कई ज्यादा कमाना चाहता हूं मैं, कई ज्यादा। इसलिए अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है शुभ्रा। मैं जिंदगी की दौड़ में तेज भागना चाहता हूं, तेज। लेकिन तुम मेरी जिंदगी में स्पीड ब्रेकर बनकर बार बार मेरी रफ्तार को तोड़ती हो। क्यों क्यों कर रही हो सब तुम? क्यों आई हो तुम यहां पर? हाँ, पिछले 2 हफ्ते से जो तुम कर रही हो ना, सब समझता हूं मैं। झूठ है, नाटक है, क्योंकि जो शुभ्रा मैं जानता हूं ना, वो कभी कर ही नहीं सकती है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बनाती जाओगे, मैं बनता रहूंगा? बच्चों का लिहाज करके ना अब तक चुप बैठा था, सब कुछ अनदेखा करता रहा। मगर अब नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा ना पैसे, जितना सोच रही उससे कहीं ज्यादा दूंगा। लेकिन अब मुंबई में नहीं, नो, पुणे में। एंड दैट्स फाइनल। पैसा मेरे बाबा के पास भी है। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई ऐसे घर में जहां अगर किसी चीज की कमी थी ना कुलदीप, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की। तो पैसे का लालच मुझे मत दो, बात नहीं बनेगी तुम्हारी। अपने बच्चों का प्रोजेक्ट, तुम्हारे कपड़े लाना, त्योहार में तिल के लड्डू बनाना। 12 साल तक नाटक नहीं लगा तुम्हें, अचानक नाटक लग रहा है। क्यों? क्योंकि नाटक मैं नहीं, नाटक तुम कर रहे हो। क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि पैसे के लिए शुभ्रा तुम्हें पलट कर तक नहीं देखेगी। और इसीलिए ये कहने का नाटक तुम कर रहे हो कुलदीप, मैं नहीं। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं सिर्फ तुम्हारी जरूरत हूं, जो कभी भी खत्म हो सकती हो। तुम पहले बता देते कुलदीप, तो ये स्पीड ब्रेकर्स तुम्हारी लाइफ से बहुत पहले हट गए होते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती तुम्हें। तुम पहले बता देते कुलदीप, तो ये स्पीड ब्रेकर्स तुम्हारी लाइफ से बहुत पहले हट गए होते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती तुम्हें। लेकिन अब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब ये स्पीड ब्रेकर्स नहीं हट सकते, क्योंकि तुमने खुद ही हमेशा के लिए खुद को हमसे जोड़ लिया है, मुझे और मेरे बच्चों को।
जब तुम बीमार पड़ते थे ना कुलदीप, तब हम सब पर असर पड़ता था। जब तुम जॉब चेंज करना चाहते थे, तब भी हम सब पर असर पड़ता था। अब तो तुमने अपनी जिंदगी बदल दी है कुलदीप, इसलिए हमारा घर भी बदल गया, शहर भी बदल गया, यहाँ तक के रिश्ते बदल गए। पर तुम एक बात ध्यान रखना कुलदीप, तुम जहां, मैं और बच्चे वहां। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे? आपका रिश्ता एक्सेप्ट किया है, अपना रिश्ता तोड़ा नहीं है मैंने। फिर से पति पत्नी के बीच में बोल रही हैं, जो कि बैड मैनर्स है और जिसके लिए थप्पड़ भी खा चुकी हैं आप।